जो है हमारे अगले जो है दर्शक के पास चलते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए इनका सवाल आया है। कैलाश शर्मा नवी मुंबई से हैं और इन्होंने 67 क्वांटिटी लिया है और जो शेयर है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5500 रुपीज़ में है। उनके करंट बाइंग प्राइसेस से देखें तो 3400 का भी प्राइस है, तो ऑफकोर्स एक सिग्निफिकेंट 30% से ज़्यादा का जो है लॉस देखने मिल रहा है। तो HAL की बात करते हैं। गौरांग, आपसे मैं सवाल रहेगा HAL के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिस पे जो है क्या आपकी राय बनती है? हाल ही में जो था बेंगलुरु में जो एरो शो हमने देखा था, बट ऑफकोर्स जो कमेंट्री आई है उनको एग्जीक्यूशन को लेके गवर्नमेंट से वो थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर हुई है, बट जो ऑर्डर्स आ रहे हैं F-35 ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर भी बुलिश नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल एक मिक्स सेटअप लग रहा है HAL का। तो करंटली फंडामेंटली क्या लगता है आपको 1 से 2 साल के लिए HAL में क्या मूवमेंट्स आ सकता है? ज़रा बताएं क्या फंडामेंटल ट्रिगर रहेंगे गौरांग। देखिए, बुनियादी दर के आधार पर पहले तो स्पष्टीकरण ये देना चाहूंगा कि जब आपने सोच और विचारधारा रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र या फिर रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश किया है, तो आपका नजरिया 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का नहीं होना चाहिए। आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। और ये इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इन सब क्षेत्र की कंपनियों के अपने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। तिमाही दर तिमाही भी आपको तुलना नहीं करनी चाहिए नतीजों की। मेरे ख्याल से 6 महीने या ज्यादातर साल दर साल अगर आप तुलना करके फिर निर्णय लेते हैं निवेशित रहने का, निवेश करने का, तो वो बात अलग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर सबसे पहले तो जब इसका आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तो हमने निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात कुछ महीनों पहले हमारी राय थी यहाँ पर खरीदारी की। लेकिन फिलहाल वो कवरेज मेरे ख्याल से अंडर रिव्यू है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा कि जो रक्षा क्षेत्र में सक्षम कंपनियां हैं वो HAL उनमें से है कि इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, मसगांव डॉक है, BEML है, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां हैं। ये मैं नाम उन सब कंपनियों को ले रहा हूं जो कि रक्षा क्षेत्र की सरकारी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। कोई विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है आप डिफेंस पे गौरांग सर समझाते हुए और फंडामेंटली भी इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होना चाहिए 1 से 2 साल की जगह यहाँ पे 3 से 5 साल तक आप देख सकते हैं और इसके रीज़न गौरांग सर ने बताए। चलिए अब लेते हैं और अगला सवाल यूट्यूब के हमारे एक दर्शक का हम लेंगे। अक्षय, NBCC में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, निदान इनका नाम है और ये कह रहे हैं इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 104 की है। मेरे पास नज़रिए की कोई डिटेल्स नहीं है बिकॉज इन्होंने केवल सवाल एक लाइन में हमें पूछा है। नियर टर्म व्यू बता दीजिएगा। जी, तो NBCC में नियर टर्म अगर आप देखें तो बहुत ही अहम सपोर्ट है 75 का। ये लेवल मल्टीपल टाइम्स गए 3 से 4 महीने में स्टॉक ने टेस्ट करके वहां से बार बार रिकवरी की उम्मीदें दी हैं। 2-3 बार सक्सेसफुल रिकवरी भी हमने वहां से 130 तक देखी हुई है। तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि सपोर्ट होल्ड करेगा, यहाँ से स्टॉक रिकवरी करेगा क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है जब तक 75 होल्ड कर रहा है। तो राय रहेगी कि आपको 75 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है और रिकवरी करती है तो शॉर्ट टू नियर टर्म का टारगेट्स आपका 95 का बनेगा और फर्दर रैली में मीडियम टर्म जो हालांकि 1.5 से 2 महीने का व्यू है वो 100 से 105 तक देखने को मिल सकता है। तो वहां पे मुनाफा वसूली करे, ये सलाह रहेगी NBCC में।